नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी हरियाणा पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें कि 608 वैकेंसियां हरियाणा पोस्टल सर्कल ने निकाली है और जिसका आवेदन ऑनलाइन आप 7 जुलाई तक कर सकते हैं। दोस्तों, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम जानकारी लेते हैं कि हम उस हरियाणा पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें। हम प्रैक्टिकल तरीके से इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप हरियाणा पोस्टल सर्कल के रिक्रूटमेंट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा पोस्टल सर्कल का फॉर्म भरने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है फीस पेमेंट और तीसरा स्टेप है अप्लाई ऑनलाइन। पहले स्टेप में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप बाकी के स्टेप को पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना पड़ता है ताकि आप फॉर्म को आसानी से भर पाएँ। तो जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट का होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह रिक्रूटमेंट 10वीं के बेस पे और आपको 10वीं के मार्क्स के बेस पे यह जॉब मिलने वाली है। तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना ज़रूरी है। दोस्तों, फॉर्म में हम जो नाम भरेंगे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी भरने वाले हैं वो 10th के सर्टिफिकेट के बेस पे भरने वाले हैं। और दूसरा, आपके पास स्कैन फ़ोटो, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों, हरियाणा पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको appost.in वेबसाइट पे विजिट करना है। चलिए हम पहले appost.in के होम पेज पर चलते हैं। जैसे ही हम appost.in को लॉगिन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें हमें सामने 3 स्टेप दिखाई देते हैं: रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करें। इसके बाद एक न्यू विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, जिसमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। अब हम एक एक करके पूरी डिटेल को भरते हैं। दोस्तों, इसमें हमें सबसे पहले भरना है अपना नाम। यहाँ पे नाम भरेंगे जो कि हम 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरेंगे। उसके बाद फिर फादर नेम जो कि 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि उसके बाद आपको एक SMS मिलेगा अपने मोबाइल नंबर पे, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से अवगत कराया जाएगा। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद जेंडर भरना है। तो हम एक एक करके पूरे भरेंगे। पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है। उसके बाद फिर आप कम्युनिटी भरेंगे, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप इनमें से कोई भी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप डिसेबिलिटी वाले पर्सन हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करना है। उसके बाद फिर 10th आपने कौन से सर्कल से पास किए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमें भरना है 10th क्लास पासिंग ईयर। 10th क्लास आपने कौन से ईयर में की है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, उसके बाद हमें फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर हमको यहाँ के जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें भरने पड़ेंगे। जैसे कि फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम का होना चाहिए और जो सिग्नेचर है उसका साइज़ 20 KB से कम का होना चाहिए। दोस्तों, पहले अपने फ़ोटोज़ को इस पिक्सल्स के हिसाब से सेट कर ले और फिर यहाँ पे अपलोड करें। दोस्तों, उसके बाद हमें फिर कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड भरने के बाद फिर हम यहाँ से अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद फिर आई हैव क्लिक द प्रीव्यू बटन एंड सेटिस्फाइड माई सेल्फ विद द अबव एंट्रीज मेड बाय मी। इसके बाद इधर क्लिक करने के बाद हम अपनी डिटेल्स को सबमिट कर देंगे। दोस्तों, हमने सारी डिटेल भर ली है। सारी डिटेल भरने के बाद हमें सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करना है। सबमिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले आइकन को जरूर दबा ले, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो और जो जॉब्स की नोटिफिकेशन आती है, हम उसकी सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है हमारा फ़ीस पेमेंट। फ़ीस पेमेंट के लिए फ़ीस पेमेंट लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उस पर ओके करने के बाद हमारा जो फ़ीस पेमेंट की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, अमाउंट भरेंगे 100 रुपये। अगर आप जो दोस्तों फ़ीस के बारे में मैंने बताया था, जो मेल्स कैंडिडेट है EWS जनरल और OBC कैटेगरी के, उनको फ़ीस देना है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई फ़ीस की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं एक फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद मेक पेमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है, फीस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST फीमेल, ट्रांस फीमेल और PH कैंडिडेट्स। फिर हम इसको ओके करेंगे तो हमें फ़ीस, मतलब इस वाला स्टेप अगर आप मेल कैंडिडेट है और जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो तभी आपको फ़ीस
इस सेकंड स्टेप को करना है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अप्लाई ऑनलाइन ये हमारा फाइनल स्टेप है। इसमें हम यहाँ पे जैसे एक विंडो ओपन हो गया। दोस्तों जैसे ही हम OTP भरते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन होता है जिसमें हमें एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में एक विंडो दिखाई देती है जिसमें हमें बाकी की डिटेल भरनी है। दोस्तों नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल या एक्सेट्रा हमारा पहले भरा जा चुका है। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर भर सकते हैं और कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, यहाँ पे आपको यस करना है या आप यस या नो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर जेंडर, ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भर सकते हैं। और उसके बाद वेदर एम्प्लॉय NOC इज़ अवेलेबल, येस और नो। अगर आप एम्प्लॉय है और अगर आपके पास NOC है तो आप येस और नो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको एड्रेस डिटेल, इसके बाद अपना पूरा एड्रेस भरना है। एड्रेस आप भर ही सकते हो, यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह वगैरह भर सकते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों ये पूछता है मार्क्स के लिए, तो आपको 10वीं के मार्क्स करने हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका भिवानी बोर्ड है तो आप भिवानी बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साथ में ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट टाइप पूछ रहा है। रिजल्ट टाइप आपका कैसा है, रिजल्ट टाइप अगर मार्क्स करते हैं तो यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद फिर आपको जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस के जो मार्क्स हैं उनको मार्क्स को यहाँ पे भरना है। मार्क्स डालने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। फिर यहाँ पे आई हैव क्लिक प्रीव्यू बटन एंड सेटिस्फाइड माई सेल्फ अबाउट एंट्रीज मेड बाय मी, इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों इस विंडो में हमें 10th के मार्क्स शीट को अपलोड करना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ को भी अपलोड करना है। यहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप EWS या अदर कोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद फिर जितने चेक बॉक्स दिए गए सब पे क्लिक करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है। यहाँ से हम डिवीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए। उसके बाद फिर ऐसे पोस्ट को सिलेक्ट करना है कि हमें पहले कौन सी पोस्ट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम पोस्ट को अप्लाई कर लेते हैं। पोस्ट को अप्लाई करने के बाद फिर हम सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव एंड प्रिंट पे करेंगे तो हम अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिज़ल्ट का वेट करना है। जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम हमारी वेबसाइट से या इसका नोटिफिकेशन दे देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे।